आखिर कब तक इस्टेब्लिशमेंट सियासतदानों के कांधों पर बंदूक रख के सियासतदानों का शिकार करती रहेगी और जमहूरियत को कमजोर करती रहेगी। इमरान खान की एक ऑडियो, एक वीडियो और एक तस्वीर। जी नाजरीन, अडियाला जेल से इमरान खान की एक ऑडियो, एक वीडियो और एक तस्वीर ने तहलका मचा दिया है। हर तरफ अफरा तफरी है और फिर इमरान खान को सुना जा सकता है कि वो कह रहे हैं कि मैं हल्फन कहने के लिए तैयार हूं कि मैंने निकाह से पहले बुशरा बीबी को नहीं देखा था। वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हुकूमत कलअदम करार देने जा रही है। 9 मई के असल मुल्जमान के चेहरों से पर्दा हटने जा रहा है। आपको पता लग जाएगा कि इस साजिश में कितने हाजिर सर्विस और कितने रिटायर्ड जनरल और दीगर फौजी अफसरान थे जिन्होंने फौज के अंदर बगावत पैदा करने की कोशिश की, जिनमें जनरल फैज हमीद सर फहरिस्त थे। पंजाब की वजारत आला के मामले पर नून लीग के अंदर आज भी इख्तलाफात मौजूद हैं। एक बार फिर पंजाब की वजारत आला के उम्मीदवार का नाम तब्दील हो गया है। मुल्क में टोटल कितनी पोलिंग स्टेशन होंगी, उनमें नॉर्मल पोलिंग स्टेशन कितनी होगी, हसास कितनी होगी और इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन की तादाद कितनी होगी। बताऊंगा कि पीटीआई के रहनुमा कमल शोजब भी मंजर आम पर आ चुकी हैं। खडिया में पीएमएल-एन का आखिरी जलसा कितना बड़ा था और कैसा था और किस तरह का जलसा था। इंतखाबात के मौके पर कहां दहशतगर्दी हो सकती है, कहां अमन अमान की सूरत बिगड़ सकती है और कहां पॉलिटिकल पोलराइजेशन की वजह से हालात कंट्रोल से निकल सकते हैं। इस हवाले से हुकूमत ने किस तरह की हिकमत अमली मुरतब की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो। नाज़रीन, सियासतदान जब तक इस्टेब्लिशमेंट को कांधे देना बंद नहीं करेंगे तब तक पाकिस्तान में जमहूरियत परवान नहीं चढ़ेगी। जब जब इस्टेब्लिशमेंट को सियासतदानों का शिकार होता है तो वो उसके लिए सियासतदानों के कांधे ही इस्तेमाल करती है। उसके बाद फिर अगर कांधों की जरूरत पड़ती है तो इस्टेब्लिशमेंट अक्सर हमारे मुल्क की अदलिया के कांधों पर बैठकर जो उनको करना होता है वो करती है। ऐसा लगता है कि जैसे पाकिस्तान की अदलिया की लगाम इस्टेब्लिशमेंट के हाथ में है और जिस तरह के वो फैसले उनसे करवाना चाहते हैं अदलिया उसी तरह के फैसले करती है और उसी तरह के मामला सामने आते हैं। ये इंतहाई अफसोसनाक बात है। आज इमरान खान जिन हालात से गुजर रहा है, कल नवाज शरीफ इन हालात से गुजर रहा था। और अगर कोई समझता है कि अब इमरान खान से कोई बातचीत नहीं होगी तो फिर ये अहमकों की जन्नत में रहते हैं। अगर आज नवाज शरीफ को जिन शराइत पर लाया जा सकता है तो कल इमरान खान को भी लाया जा सकता है। नाज़रीन, यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चलूं कि बुशरा बीबी ने हालात को कंट्रोल पर करने के लिए या हालात को नॉर्मल पोजीशन पर लाने के लिए बहुत सारी कोशिशें की। एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात किए, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 मुलाकातें, 2 मुलाकातें पिंडी में, 1-2 मुलाकातें लाहौर में और फिर शराइत सामने आई। और शराइत में सबसे पहले के 3 साल तक इमरान खान अपना मुंह बंद रखें, 9 मई को कबूल करें, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। और सबसे बड़ी बात उसमें ये थी कि जो अपना जबान बंदी, इमरान खान की जबान बंदी, ये इंतहाई जरूरी है। और 9 मई के हवाले से सब कुछ करेंगे लेकिन कानून अपना रास्ता नहीं बदलेगा। कानून जिस रास्ते पर चल रहा है वो वैसे ही होगा, यानी अदालतों में जो मामलात हैं वो वैसे के वैसे ही रहेंगे, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान जो दूरियां हैं वो काफी हद तक कम हो सकती हैं। इमरान खान से मुज़ाकरात के लिए जिनको चुना गया था उनमें निगरान वज़ीर आज़म काकड़ साहब, इसके अलावा चेयरमैन सेनेट और फिर अपना स्पीकर कौमी असेंबली, ये 3 से और अपना ISI के 2 अफसरान इसमें शामिल होने थे। 5 रुकनी टीम तश्कील दी गई थी इमरान खान से मुज़ाकरात के लिए, लेकिन बदकिस्मती से मुज़ाकरात न हो सके। नाज़रीन, वजारत दाखिला ने मकामी पुलिस और दीगर जराए से खुफिया इदारों के जरिए जो सर्वे करवाए हैं कि आखिर मुल्क में हो क्या रहा है और कौन कौन सी पोलिंग स्टेशन हैं, कितनी पोलिंग स्टेशन हैं जिनको हसास और इंतहाई हसास करार दिया गया है, उसके हिसाब से जो आदाद शुमार सामने आए हैं उसके मुताबिक पंजाब में अपना 49,811 पोलिंग स्टेशन होंगी, जिनमें नॉर्मल होंगी 30,121 और हसास होंगी 14,466 और इंतहाई हसास होंगी 5,624। इसके अलावा सिंध की आदाद शुमार कुछ अलग है। सिंध में जो नॉर्मल पोलिंग स्टेशन हैं
उनकी तादाद 1908 है और अपना टोटल 19,008 बताई जाती है। और फिर नॉर्मल पोलिंग स्टेशंस की तादाद 5,657 और हसास पोलिंग स्टेशंस की तादाद 6,550 और इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशंस की तादाद 6,801 बताई जाती है। इसी तरह नाज़रीन खैबर पख्तूनख्वा में मजमूई तौर पर पोलिंग स्टेशंस की तादाद होगी 15,326 और इनमें नॉर्मल अपना जो पोलिंग स्टेशन होंगी वो होंगी 5,662, हसास पोलिंग स्टेशन होंगी 5,499 और इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन होंगी 4,265। इसके अलावा बलोचिस्तान की ए कैटेगरी के जो एरियाज हैं वहां पर जो पोलिंग स्टेशन होंगी उनकी तादाद होगी 2,885, नॉर्मल पोलिंग स्टेशन होंगे 5,598 और हसास पोलिंग स्टेशन होंगे 1,221 और इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन की तादाद जो बताई जाती है वो है 166। इसके अलावा नाज़रीन जो बलूचिस्तान की बी कैटेगरी के एरियाज हैं उनमें जो उनकी तादाद बताई जाती है वो है 2,181 पोलिंग स्टेशन मजमूई और नॉर्मल पोलिंग स्टेशन होंगी 318 और हसास पोलिंग स्टेशन होंगी 816 और इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन की तादाद होगी 147। इसी तरह इस्लामाबाद में मजमूई तौर पर जो पोलिंग स्टेशन की तादाद है वो है 990, नॉर्मल पोलिंग स्टेशन की तादाद है 551, हसास है 135 और इंतहाई हसास है 304। नाज़रीन यह है पोलिंग स्टेशन की तादाद। वजारत दाखिला को जो अपना थ्रेट अलर्ट्स मौसूल हुए हैं, वजारत दाखिला को जो मुख्तलिफ ज़राए से चीज़ें मौसूल हुई हैं उसके मुताबिक दहशतगर्दी का बड़ा इम्कान मौजूद है। एक तो दहशतगर्दी का इम्कान मौजूद है और दूसरा जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन हुई है उसकी वजह से पीटीआई और पीएमएल-एन के लोग आमने सामने आ सकते हैं, जिनमें जो सबसे ज्यादा खतरा बताया जा रहा है वो है खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब। जी नाज़रीन खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में पीटीआई के, एएनपी के, जेयूआई के और पीएमएल-एन के कारकुनान आमने सामने आ सकते हैं। अगर इंतजामिया ने उन्हें वोट डालने से रोका तो फिर पाकिस्तान में वो कुछ होगा, वो मनाजिर हम देखेंगे जो हमें कभी ना देखे हैं और ना ही देखे जाने चाहिए, क्योंकि पाकिस्तानी गैर मुल्की मुबस्सिरीन पाकिस्तान में मौजूद होंगे और अगर ये तमाम चीज़ें देखेंगे तो मेरे ख्याल में उसके बाद हमारे लिए कोई गुंजाइश नहीं बचती है। अब नाज़रीन जाते जाते मैं आपको मुख्तसर सी खबर और भी देता जाऊं कि पंजाब में वजारत आला की जंग पीएमएल-एन में या फिर यूं समझ लें कि शरीफ खानदान में शिद्दत अख्तियार कर गई है। ये जंग काफ़ी अरसे से चलती आ रही थी और अब तो ये हालत हो गई थी कि वजीर आला कौन बनेगा, तो ये अब तय फिर तब्दील हुआ। पहले ये था कि मरियम नवाज वजीर आला बनेगी, लेकिन अब ये तय हुआ है कि अपना शहबाज शरीफ साहब पंजाब के वजीर आला बनेंगे और मरियम नवाज को वफाक में एडजस्ट किया जाएगा। तो इसलिए सूरत हाल थोड़ी सी कशीदा है। यहाँ पर मैं आपको एक और खबर भी देता चलूँ कि अपना ज़ैनबियून ये ज़ैनबियून ब्रिगेड है एक, और ये पाक ईरान बॉर्डर पे मुतहरिक होती है और ये अहले तशरीह से ताल्लुक़ रखती है। हुकूमत को जो रिपोर्ट्स मौसूल हुई हैं उसके मुताबिक ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये फ़िरका वाराना दहशतगर्दी, टारगेट किलिंग और दहशतगर्दी के दीगर वाक़यात में मुलविस है, जिसकी बुनियाद पर हुकूमत ने ये फैसला किया है कि ज़ैनबियून ब्रिगेड को कलअदम करार दिया जाए। तो नाज़रीन इसको कलअदम करार दिया जाने लगा है। इमरान खान की वीडियो, तस्वीर और ऑडियो से मुतालिक मैं आपको आगे चल के बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि पीटीआई रहनुमा कमल शोज़ोब अचानक से मंजर आम पर आ गई हैं। कमल शोज़ोब मंजर आम पर आई, आकर छा गई और फिर हर तरफ पीटीआई के इमरान खान जिंदाबाद के नारे ही नारे थे और कमल शोज़ोब का भरपूर तरीके से इस्तकबाल किया गया और भरपूर तरीके से उनको जो है वो जिस तरह उनकी एंट्री थी उसको जो वेलकम किया गया। इसके अलावा नाज़रीन आपको पता है कि पीएमएल-एन ने आखिरी जलसा खडिया में किया, खडिया में किया और खडिया का ये जलसा मेरे ख्याल में पीएमएल-एन की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। इस जलसे ने सारे पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए और जिस पर नवाज शरीफ खुशी के मारे गए थे ना, खुशी से फूले नहीं समा रहे थे, तो नवाज शरीफ की कैफियत बहुत ज़्यादा वो थी खुशी से और उन्होंने वहाँ के लिए बहुत ज़्यादा ऐलानात भी किए
और अपना शहबाज शरीफ साहब को जो ऐलानात कर रहे थे वो लिखवा भी दिए। अब नाजरीन हम आते हैं 9 मई की तरफ। जी नाजरीन, 9 मई आपको पता है कि एक बहुत बड़ा सानहा और जिसके हवाले से जो है वो वफाकी हुकूमत ने काबीना की कमेटी भी तश्कील दी थी और उस कमेटी ने अपनी फाइंडिंग्स भी जो है वज़ीर आज़म के हवाले कर दी हैं। और गुज़िश्ता रोज़ एक जो मीटिंग हुई उस मीटिंग में उन फाइंडिंग्स पर अच्छे तरीके से गौर किया गया, उनका जायजा लिया गया और उनमें सिफारिशात भी हैं कि ऐसा क्या किया जाए कि आइंदा इस तरह के वाक़यात रूनुमा ना हों। लेकिन यहाँ पर जो चीज़ें सामने आई हैं वो ये आई हैं कि 9 मई का मंसूबा एक सोचा समझा मंसूबा था और इसमें यह भी बताया गया है कि इस मंसूबे के लिए अब बैरूनी तो पीटीआई थी ही थी, लेकिन फौज के अंदर से भी एक बगावत का अंसर मौजूद था, क्योंकि उस दिन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब कतर में मौजूद थे। नाज़रीन, हाजिर सर्विस फौजी और रिटायर्ड फौजी आला अफसरान जनरल्स, ब्रिगेडियर्स, मेजर जनरल्स, इस रैंक के जो अफसरान थे वो भी इस साजिश का हिस्सा थे और उन तमाम हाजिर सर्विस और रिटायर्ड जर्नल्स के नाम भी इस तहकीकात में शामिल हैं, जिनमें सर फहरिस्त नाम जनरल फैज हमीद का है। और ये भी कहा गया है कि जो जूम पर मीटिंग्स हुई, लाल हवेली में भी मीटिंग हुई और उनमें ये तय किया गया कि जीएचक्यू पर किस तरह हमला करना है, कहां से हमला करना है। और जो पीटीआई को ये भी यकीन दहानी कराई गई थी कि हमारी मुल्क की जो फिजाइया है उसका सरबराह भी हमारे साथ मिला हुआ है। और इस सूरत हाल को देखते हुए पीटीआई ने अपना मियाँ वाली एयरबेस पे हमला कर दिया। पीटीआई को यह भी यकीन था कि जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद भी अपना आसिम मुनीर की गैर मौजूदगी में इन बलवाइयों का साथ देंगे और बगावत को साथ देंगे और फिर पाकिस्तान में रिजीम चेंज का अमल होगा। लेकिन जो अपना जनरल साहिर शमशाद साहब ने बिल्कुल इनकार कर दिया और वो किया जो उनको उनका फर्ज कहता था और जो उसके मनसब की डिमांड थी। तो इस तरह ये एक बहुत बड़ी साजिश नाकाम हुई और बहुत बड़ी कंस्पिरेसी नाकाम हुई। अब उन तमाम फौजी अफसरान के नाम भी सामने आएंगे, उनके काम भी सामने आएंगे, उनके करतूत भी सामने आएंगे, फिर उनका भी कोर्ट मार्शल होगा। जी नाज़रीन, उनका फील्ड कोर्ट मार्शल होगा और इमरान खान का मुमकिन है कि कोर्ट मार्शल किया जाए, क्योंकि एक एफआईआर और भी दाखिल होने जा रही है। इसके अलावा नाज़रीन, आपको पता है कि आज गुज़िश्ता रोज यानी इंतखाबात से सिर्फ 2 दिन पहले शाम को पहले एक ऑडियो लीक हुई और वो उनके अपना सलमान अकरम राजा की थी, जो जज से किसी चीज पर बहस कर रहे हैं या फिर आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं कि पीरियड्स का साइकिल क्या होता है, चेक किस तरह करने हैं, किस पे भरोसा किया जाए, किस पे न किया जाए। 38 सेकंड की ऑडियो थी जिसने तहलका मचाया। अभी उसके आफ्टर शॉक्स थे, तो उसके बाद एक और अपना ऑडियो लीक हुई, वो थी इमरान खान की। इमरान खान इस ऑडियो में क्या कह रहे हैं, जरा मुलाहिजा फरमा लें। मैं दावा करूंगा कि मैंने अपनी बीवी की शक्ल, जब मेरी निकाह हुई पहली बार मैंने अपनी बीवी की शक्ल देखी। नाज़रीन, इमरान खान की इस ऑडियो के अभी झटके महसूस किए जा रहे थे कि एक मुख्तसर सी वीडियो भी मंजर आम पे आई। नाज़रीन, इस वीडियो के मंजर आम पर आने के बाद इमरान खान की एक तस्वीर भी मंजर आम पर आई और इलेक्शन से 2 दिन पहले, इंतखाबात से 2 रोज पहले जो इमरान खान की तस्वीर का मंजर आम पर आना पीटीआई के लिए, पीटीआई को मुत्तहरिक करने के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल था। और मेरे ख्याल में जिस मकसद के लिए उस तस्वीर को अडियाला जेल से बाहर भेजा गया था, तस्वीर ने अपना वो काम कर दिखाया। एक तरफ जहां करोड़ों रुपए खर्च करके पीएमएलएन ने अखबारात भर दिए थे, उसको काउंटर करने के लिए सिर्फ एक तस्वीर ने सारी काया पलट के रख दी। इस वक्त भी अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि इलेक्शन में कौन जीतेगा कौन हारेगा, जबकि सिर्फ 24 घंटे रह गए हैं और कल इस वक्त यकीनन पोलिंग स्टेशंस पर रश होगा। पोलिंग स्टेशंस पर लोग वोट डालने जा रहे होंगे, कुछ पोलिंग स्टेशंस पर मौजूद होंगे और एक सारा प्रोसेस शुरू हो चुका होगा। और अल्लाह करे, अल्लाह रब्बुल इज्जत करे कि इंतखाबात पुरअमन तरीके से हो जाएं। और यहाँ पर मैं तमाम वोटर्स से इल्तिजा करता हूँ कि खुदा के वास्ते
अपने मुल्क के वास्ते, अपने मुल्क की मईशत के वास्ते, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के वास्ते, अपने मुस्तकबिल के वास्ते, अपनी खुशहाली के वास्ते, इस मुल्क को मजबूत करने के वास्ते घरों से निकलें। घरों से निकलें, वोट कास्ट करें, क्योंकि आपका एक वोट इस मुल्क की, इस कौम की, इस मुल्क की मईशत की, हर चीज की काया पलट के रख देगा और सूरत हाल बदल के रख देगा। अगर आपको एक नया पाकिस्तान चाहिए, मजबूत और मुस्तहकम पाकिस्तान चाहिए, तो अपने वोट का दुरुस्त इस्तेमाल करें, घरों से निकलें। घरों से निकलेंगे, वोट कास्ट करेंगे, तभी इस मुल्क की तकदीर बदली जा सकेगी। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।